क्या नाम है स्कूल का? ABC पब्लिक स्कूल। यहाँ पे हमने ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद सैलरी शीट फॉर द मंथ ऑफ यहाँ पे आके मैं कॉलम बना लेता हूँ। सीरियल नंबर, नेम, उसके बाद डेजिग्नेशन, उसके बाद ग्रॉस सैलरी, उसके बाद लीव डेज। चलो मंथ डेज ले लेते हैं यहाँ पे एक बार। यहाँ पे ले लेते हैं मंथ डेज। फिर हम ले लेते हैं लीव डेज, फिर पे डेज, और फिर अर्न्ड ग्रॉस सैलरी, फिर डिडक्शन EPF के, ESIC और TDS और फिर नेट पे, और लास्ट में बना लेते हैं हम सिग्नेचर का। जब सैलरी बांटेंगे हम तो सिग्नेचर करवाएंगे एम्प्लॉइज के, ठीक है। अब हम इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। मैं क्या करूँगा, इसको सारे को सिलेक्ट करके यहाँ तक, और इस सेल इन सेल्स को मर्ज कर लेता हूँ, मर्ज और सेंटर। ये सारे सेल मर्ज हो गए और सेंटर में आ गए। ऐसे ही मैं इसको कर लेता हूँ। इसका मैं थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही इसका बढ़ा लेता हूँ थोड़ा साइज। ये हो गया। मैं यहाँ पे सीरियल नंबर दे देता हूँ। कितने का स्टाफ है हमारा? 20% का। तो यहाँ से मैं यहाँ ये जब प्लस का निशान आ जाएगा, इसको मैं ड्रैग करके नीचे ले आऊंगा जहां तक मुझे लेके आना है, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे मुझे नाम लिखने हैं, पर्सन के नाम। ये मेरे पर्सन के नाम होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने आगे देनी है डेजिग्नेशन। उसके बाद ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी क्या है? 30,000 और यहाँ पे मैंने फिर उसके बाद कर दिया टोटल। अब मुझे यहाँ पे लगाना है टोटल का फॉर्मूला। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑटो सम का है ये, ठीक है। ऑटो सम पे क्लिक करूँगा, इसने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से यहाँ तक ही इसका टोटल कर देगा, और मैंने लगा दिया इस पर एंटर, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल का फॉर्मूला लग गया, और मैं चाहता हूँ ये फॉर्मूला आगे तक लग जाए, सारी रो में लग जाए। Ctrl+C किया और यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, और यहाँ तक मैंने लगाना है ये फॉर्मूला, तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा। अब ये फॉर्मूला लग गया, ठीक है। तो मैं यहाँ कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा। यहाँ पे मैंने इसको बोल्ड कर दिया, और यहाँ पे इसके ऊपर मैंने दे दी तो बॉर्डर। अब कौन से मंथ की सैलरी बना रहे हैं हम? अगस्त की। अगस्त में डेज कितने होते हैं? 31 डेज, और
तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करके पूरे सेल में ये पेस्ट करता हूँ। ठीक है, उसके बाद छुट्टियाँ किसकी कितनी कितनी है, तो हम मान लेते हैं सारों की 5-5 छुट्टी है। ठीक है, सबकी 5 डेज की छुट्टी है। मैं यहाँ से कॉपी करके, ठीक है, अब निकालने हैं मुझे पे डे। पे डे कैसे निकलेंगे, मंथ डे माइनस लीव डेज। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, ये हो गया। और अब मैं यही फॉर्मूला नीचे तक लगाऊंगा, यहाँ से कॉपी करूंगा और इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करूंगा। ठीक है, उसके बाद मैंने निकालनी है अर्नड ग्रॉस सैलरी। कैसे निकलेगी, इज इक्वल टू, ये ग्रॉस सैलरी है, एक दिन की निकालेंगे। पहले एक दिन की निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई मंथ डेज। एक दिन की निकल गई हमारी, अर्नड ग्रॉस ग्रॉस रेट है और मंथ डेज है। ग्रॉस रेट डिवाइडेड बाई मंथ डेज, एक दिन की सैलरी निकल जाएगी। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे पे डेज से। ठीक है, अब इसके बाद ये आ रहे हैं डेसिमल के बाद प्लेस आ रहे हैं, कुछ डिजिट्स आ रहे हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे, चलो ये फॉर्मूला कॉपी कर लेता हूँ सारी शीट पे। ठीक है, अब ये निकल गई सैलरी। अब जब आप चेक काटोगे, चलो इसको मैं ये कर देता हूँ कि जो डेसिमल के बाद प्लेस है वो मुझे ना दिखे। ठीक है, नहीं दिख रहे, इसमें भी हटा देता हूँ। अब आप जब चेक काटोगे, आप इस अमाउंट का काटोगे, मान लीजिए आपके लिए ये अमाउंट बन गई ना एक बार, ग्रॉस सैलरी, अर्न ग्रॉस सैलरी। लेकिन अब आपने इस अमाउंट से चेक काट दिया, अब आप एम्प्लॉय वाइज बताओगे इसके अकाउंट में इतना, इसके अकाउंट में इतना। लेकिन होगा क्या, लास्ट में एक डिफरेंस आ जाएगा, कुछ 4, 5 या 10 रुपये आपके पास बचेंगे। क्यों बचेंगे, क्योंकि कहीं तो इसमें 25 पैसे बच रहे हैं, कहीं 30 पैसे बच रहे हैं, और वो टोटल मिला के आपके रुपीज़ में आ जाएगी अमाउंट, डिफरेंस आ जाएगा ना टोटल में। तो यहाँ पे आप राउंड का फॉर्मूला लगाएंगे पहले कि भाई, हाँ कि भाई जो राउंड का फॉर्मूला लगेगा कैसे, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये लगा रखा हमने फॉर्मूला। इससे पहले हम इक्वल टू के बाद लिखेंगे राउंड, ROUND। उसके बाद ब्रैकेट शुरू करेंगे और इसके बाद मैं लास्ट में फॉर्मूले के बाद में कोमा लगाऊंगा 0 और इसको ब्रैकेट को क्लोज करूंगा। ये हो गया। कैसे लगाए फॉर्मूला, लगा लोगे ना। पहले राउंड लिखेंगे, राउंड के बाद फॉर्मूला वही रहेगा, बस इसको ब्रैकेट में करके और लास्ट में आप कोमा लगा के 0 लगा दोगे और ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे। ठीक है, हाँ। अब इसको कॉपी करके सारे पे लगा लो आप। इसको यहाँ पे कॉपी किया और नीचे तक इसको सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब ये सारे पे लग गया। ठीक है, अब हमने निकालना है EPF। EPF कितना निकालना है, 12% निकालना है। कैसे निकलेगा, है इसका अर्नड ग्रॉस का, जो मिल रही है उसका। यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू दिस और इनटू 12%। ठीक है, इसका 12% ये निकाल देगा। ठीक है, लेकिन है, हाँ। अब मैंने इसको भी राउंड करना है, पॉइंटों के बाद आ रहा है ना, इसमें पॉइंट के बाद 32 आ रहा है, तो मैंने इसको राउंड करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा,
ये देखो जो फार्मूला यहाँ पे मैंने लगाया ना वो यहाँ पे श्योर है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ लिखा मैंने राउंड ROUND ब्रैकेट शुरू की और उसके बाद कोमा और 0 फिर ब्रैकेट क्लोज और फिर एंड। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको कॉपी करके और नीचे तक लगा दिया इसको। ठीक है, उसके बाद ESIC निकालना है। ESIC का कितना है, कितना निकालना है, 0.75%। हाँ, अभी हम अगली क्लास में बताएंगे ये कैसे कैसे इसका पूरा फंक्शन बताएंगे। अभी एक बार के लिए सिर्फ कितने समझोगे, 0.75% ESIC है और 12% EPF है। अब यहाँ पे हम राउंड का फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट स्टार्ट और इसका निकालना है ना इंटू 0.75% कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज, ये निकल गया। ठीक है, इसको कॉपी किया मैंने और ठीक है, SIC निकल गया। TDS चलो छोड़ देते हैं एक बार के लिए। ठीक है, 0 है सबका, किसी का TDS नहीं बन रहा अभी, तो मैं इसको कर देता 0 है सबका। ठीक है, एडवांस एडवांस हमारे पास मान लीजिए 2 बंदों का है 5000। अब मैंने निकालनी है नेट पे। नेट पे कैसे निकलेगी, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस एंड माइनस दिस। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करके नीचे तक ले आता हूँ। ये बन गई हमारी सैलरी शीट। ठीक है, अब इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। अभी नहीं आ रहा ना सारी शीट पे, पहले हम इसका प्रीव्यू सेट करते हैं। पेज लेआउट में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और मैं इसको लैंडस्केप में ले लेता हूँ। ठीक है, पेपर ले लेता हूँ A4 साइज का। अभी ये आ रहा है ना, लाइन दिख रही है, तो इसका मतलब ये पेज से बाहर है। तो यहाँ पे मेरे पास जहाँ जहाँ स्पेस ज़्यादा है मैं उसको सेट कर लूँगा। इससे क्या होगा, जैसे ये एक लाइन में आ रहा था ना, ये इसको एडजस्ट कर लेगा। हाँ, ठीक है, मैं इनको होल्ड कर देता हूँ थोड़ा, यहाँ से कैसे। ठीक है, मेरी सैलरी शीट बन गई। अगर इसमें थोड़ा सा आपने यहाँ पे गैप देना है, यहाँ से इसका गैप बना सकते हो।